नंबर सिस्टम, सही है। बेसिकली हमारे पास होते हैं बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, सही है। बाइनरी इसको इसलिए कहते हैं, बाइनरी कहते हैं दो को, इसमें 0 और 1 ही होते हैं, सही है। मोस्टली पीसीज वगैरह जो सारी कम्युनिकेशन करते हैं ना, ये सब बाइनरी में होता है, ठीक है। डेसिमल नंबर सिस्टम 0 से लेके 9 तक है। डेसिमल कहते हैं 10 को, 0 से लेके 9 तक अगर काउंट कर दो तो 10 बन जाते हैं, सही है। इसलिए इसको डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें IPv4 इसी नंबर सिस्टम में होता है, हमने कल पढ़ा था ना, वो इसी नंबर में से होता है ना, 152 168 वो इसी नंबर में से आएगा ना, तो इसको डेसिमल में ये होता है। ऑक्टल इधर यूज नहीं होता, खैर वैसे भी होता है 0 से लेके 8 तक, 7 तक, इसलिए ऑक्टल कहते हैं। एक और है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल मींस हेक्साडेसिमल 0 से लेके 9 तक वही नंबर है जो डेसिमल वाले है। 10 के लिए A यूज होता है, 11 के लिए B, 12 के लिए C, 13 के लिए D, 14 के लिए E और F के लिए 15। इसको हेक्साडेसिमल कहते हैं, 16 डिजिट्स ही होते हैं। इसमें क्या आता है, IPv6 और मैक एड्रेस दोनों इसी में से होते हैं। मैक एड्रेस हमने कल पढ़ा था ना, उसमें ABC भी होते हैं और नंबर्स भी होते हैं, तो वो दोनों इसी में से होते हैं, ठीक है। अच्छा, हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट किस तरह करते हैं, बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल से डेसिमल, हेक्सा से डेसिमल, ये हम किस तरह करते हैं, तो वो हम करेंगे क्योंकि ये आगे हमारे काम आएंगे सबनेटिंग में और अंडरस्टैंडिंग के लिए, सही है। तो इसको किस तरह करते हैं ये पेपर पे हम करेंगे, इधर रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि इस पे करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, निकालने के डेसिमल में क्या होता है, सॉरी बाइनरी में 0 और 1 होते हैं, ठीक है। तो इसका बेस क्या होता है 2। डेसिमल में कितने डिजिट्स होते हैं, 0 से लेके 9 तक, सही है। तो इसका बेस क्या होता है 10 होता है। और हेक्सा में 0 से लेके 9 और फिर A से लेके F तक, सही है। तो इसका 16 डिजिट्स होते हैं, तो इसका 16 होता है, ठीक है। कन्वर्जन किस तरह करते हैं, बहुत सी प्रोसीजर है, आपने पढ़ा होगा शायद, मैट्रिक में भी होता है, और जो डिवाइड करके और निकालते हैं, लेकिन सबसे इजी तरीका ये है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 और 2 की पावर 7। आगे इसलिए नहीं जा रहे ना कि 8 डिजिट हमारे कंप्लीट हो गए। हमने कहा ना कि IP के एक पोर्शन में कितने होते हैं 8 बिट, और 8 बिट 8 बिट 8 बिट 32 बन जाते हैं। तो हमें एक बिट कंप्लीट, बाइट कंप्लीट कर दे 8 बिट, ठीक है, सही है, 0 से लेके 7 तक। तो मुझे आगे जाने की जरूरत नहीं है, 2 की पावर 8, 2 की पावर 8, 9, 10 इसकी जरूरत नहीं है, सही है। तो यहाँ तक हमारे IP कवर कर सकते हैं ये, सही है। तो इसका क्या बनेगा, जिसके पावर 0 उसके इक्वल क्या होता है 1। ये क्या हो गया 0 नहीं 1 होता है, जिसका पावर जिसका 0 होता है, मीन्स सही है। अभी कैलकुलेटर भी कर लेते हैं, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, ये क्या बन जाएगा 8, 16, 32, 64, 128, सही है। 2 का टेबल है, 2 1 2 एंड 2 2 4 4 4 2 ये 8 16 32, तो यही बन जाते हैं। तो ये आपको याद करना होगा, ये सबसे बेस्ट और इजी प्रोसीजर है, आगे IP में सबनेटिंग में सब चीजों में आपके काम आएगा, सही है। तो ये फार्मूला हमारा बन गया, इसको हटा के हमारा फार्मूला क्या होगा 1 2 4 8 16 32 64 128। और हमने कहा कि IP कहाँ से स्टार्ट होती है 0 से लेके, IP में कि एक रेंज में क्या होता है 0 से लेके 255 तक होते हैं ना। तो इट मींस अगर इसको प्लस करें ना, 2 और 1 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 31, 31 और 32 63, 63 और 64 127 और 128, ये 255 बन जाते हैं, क्योंकि हमने कहा कि डिजिट्स वही होगा, 2 की पावर 8 होता है ना, और ये कि 2 की पावर 8 ही है, 8 बिट हमने लिए, सही है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये इसको जमा करके यही बन जाएगा
255 सही है। अब किस तरह कन्वर्ट करेंगे? सपोज आपको किसी ने आईपी दिया 1100, ये आपने किसी ने बाइनरी फॉर्म में दिया कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, सही है। तो आप क्या करोगे, सेम टू सेम इधर लिख दो 11000000, सही है। अब जहां पे 1 है ऊपर उधर चेक करो, उसको प्लस कर दो। 128 के नीचे 1 है, उसको मैंने इधर लिख दिया, और 64 के नीचे 1 है, दोनों को प्लस कर दो, क्या बन जाता है 128, 192, 192। तो आप कहोगे कि डेसिमल में ये 192 के इक्वल है। अगर चेक करना चाहते हो तो कैलकुलेटर पे जाके इधर इसको कर दो प्रोग्रामर, और इधर लिख दो डेसिमल में, हम डेसिमल में ऑलरेडी है ना, सॉरी बाइनरी में हमने कहा था। बाइनरी में क्या दिया था 1 1 0 3 4 5 6 7 8। डेसिमल में किस चीज के इक्वल है 192 के, ठीक है, सही है। सपोज किसी ने दिया कि 101, ये किस चीज का इक्वल होगा आप कर लो अगर आपको अंडरस्टैंड आए, अदरवाइज मैं दूसरा एग्जांपल कर लेता हूँ। सपोज किसी ने बाइनरी में ये आपको दे दिया कि ये डेसिमल में किस चीज के इक्वल है 176, कर दो, इधर टाइप करके कर दो, ये आ गया ना। हाँ 1 0 1 0 1 0 0 0, हाँ अच्छा ठीक है। 128 प्लस 128 30 160 हो गया, हाँ और 8 168। मुझे चेक करना है तो मैं क्या लिख दूंगा बाइनरी में, बाइनरी को इसमें हटा के क्या था 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0, 168 आपने 168 किया था ना, हाँ ठीक है, सही है, सही है। तो इस तरीके से हम बाइनरी में जो भी आपको देना वो इधर टाइप कर दो तो आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, बाइनरी टू डेसिमल, हाँ बहुत सी तरीके है, ये एक इसका और तरीका है लेकिन ये सबसे इजी है। अच्छा और क्या था, मैं क्या कहने वाला था, हाँ सपोज ये भी किसी ने ये इस तरह टाइप कर दिया 1000, तो ये किस तरह करोगे, अक्सर कंफ्यूज लोग हो जाते हैं ना। 1000, हाँ तो फिर ये यही होगा सर। एक्सीलेंट, इधर तुक्का लगा दे, ठीक कर दे, इस तरह लिखोगे क्योंकि इधर 0 है तो इस वजह से उसको स्केप कर दिया है, ठीक है। तो ये किस चीज का इक्वल है 8 के। चेक करना है जो भी आपको अपने कैलकुलेटर पे जाके आप कंफर्म कर सकते हो 1000 किस चीज के इक्वल है 8 डेसिमल के, सही है, क्लियर है। अब बाइनरी का कोई भी आपको दे तो आप कन्वर्ट कर सकते हो ना, ये फार्मूला आपको याद है 2 का टेबल है, सही है, एजीडी, सही है। अच्छा क्विकली ये आपको 3 सेकंड में सॉल्व करना है, ये किस चीज का इक्वल होगा 7 1 है और लास्ट वाला 0 है, 254, एक्सीलेंट, सही है, क्योंकि हमें पता है कि ये सब किस चीज के इक्वल है, और हमने सिर्फ ये लास्ट वाला हटा दिया तो 254, सही है। और अगर सारी 1 हो गए 255, तो कल मैं आपको बताने वाला था कि वो 255 जो है ना वो किस फॉर्म में लिखा था, वो आईपी में था, मैंने कहा ये कल मैं बता दूंगा आपको कि 8 क्यों लिखा है और 16 क्यों लिखा है, सॉरी वो सबनेट मास्क में था मेरे ख्याल में, ये भी था, ये अब इधर भी कंफ्यूज है, ये भी अभी कर लेंगे इसी की तरह आपको क्लियर हो जाएगा। ये था नेटवर्क बिट को लिखा है 8 बिट और हाउस बिट को लिखा है 24,
सही। तो हमने सबनेट मास्क 255 है, 255 कितनी वंस के बराबर है? 8 वंस के। सही है। इधर 255 टू टाइम है, इधर नेटवर्क बिट लिखे है 16, तो ये कितने 8 ये हो गए और 8 ये हो गए, तो इस वजह से 16 है। इधर 3 टाइम है तो 24, और हाश बिट इसलिए 24 लिखे क्योंकि बाकी 00 को जमा किया है, तो 24 0 है ना। इधर कितने रह गए? 2 16 मीन्स 8 बिट और 8 बिट, इधर एक, तो इस वजह से ये क्लियर है। मैंने कहा कल आपको बता दूंगा। सेम टू सेम इधर आप कल बता रहे थे कि ये क्या है, ये वाला वो अगर आप चेक कर दो ना 1 से लेके 127 तक कोई सा भी डिजिट चेंज कर दो, उसका पहला डिजिट 0 ही होगा। ठीक है। 1 को चेंज कर दो, इधर 1 ही लिखोगे ना, बाकी सारे 0 हो गए, तो पहला 0 आ गया ना। 2 को चेंज कर, तो भी 0 ही आएंगे, बाकी से आगे वाले 0 होंगे ना। 3 ये दोनों को कर दूंगी, ठीक है। 1 1 इधर 0 है। बाकी सारे 0 हाँ, हो जाएंगे। तो हर डिजिट्स 127 तक, 127 को भी चेंज कर, ये 128 ज्यादा हो जाएगा ना, तो 127 के लिए हम क्या लेंगे? 64, एक ये ऑन करेंगे 64, 32 को भी ऑन करेंगे, कितने बन गया? 60 70 80 90 96 बन गया। 96 और 16, यार कैलकुलेटर भी कर ले, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। सॉरी, डेसिमल में 127, बाइनरी में क्या पहला डिजिट क्या है? 0 है। 0, तो हमने सब चेक किए, 1 भी चेक किया, 2 भी चेक किया और लास्ट वाला। ठीक तो है। इस वजह से क्लास ए का जो रेंज है, अगर इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दो तो इसका पहला डिजिट हमेशा क्या होगा? 0 होगा। अब आगे चलते हैं, अगर क्लास बी हो तो क्लास बी 128 है, 128 को चेंज कर लेते हैं, डेसिमल में मैं लिख देता हूँ 128, पहला डिजिट क्या है? 1 है, क्योंकि 128 ये है ना, डायरेक्ट ये ऑन हो जाएगा, बाकी 0 आगे रहेंगे, लेकिन आगे तो 0 इस तरफ पे नहीं है ना, 1 से स्टार्ट है, तो इस वजह से पहला डिजिट क्या होगा? 1 0 होगा। ठीक है, और सेम टू सेम क्लास सी का इस तरह होगा। कल आप कंफ्यूज थे तो थोड़ा सा इस वजह बता रहा हूँ, क्लियर है ना ये? सही है। ये तो हो गया बाइनरी से डेसिमल। अगर मैं आपको डेसिमल में दूं कि 192 को चेंज कर, तो सेम यही फार्मूला है, सेम ये किसी ने बताया 192 डेसिमल में दे दिया ना, तो आपने इधर जिधर 192 फुल हो जाए ना वहां तक 1 करना है, तो एक हाँ इधर से लेफ्ट टू राइट, ये फार्मूला लिखना है राइट टू लेफ्ट, बट काउंटिंग स्टार्ट करने है लेफ्ट टू राइट। तो मुझे एक 128 चाहिए, इसको ऑन कर दिया, एक 64 चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि मेरा 152 में कंप्लीट हो गया। कोई और डिजिट देता हो, सपोज 17, डेसिमल में 17, तो 17 किस तरह करोगे? आपको 128 चाहिए? नहीं, 0 कर दो, 0 हो गया। हाँ 0 लिख दो। 64 चाहिए? नहीं क्योंकि वो तो 17 है। 32 भी नहीं चाहिए। 16 चाहिए? हाँ 1 कर दो। जिधर चाहिए उसको 1 लिखना है, जो नहीं चाहिए उसको 0 करना है। 8 भी नहीं चाहिए, 2 भी नहीं चाहिए, 1 चाहिए। तो ये तो अगर इधर चेक कर दो डेसिमल में 17, तो जो आपने लिखा है वही है, 0 3 टाइम 0 फिर 1 फिर 3 टाइम 0 फिर 1। ठीक है, क्लियर है? तो सेम फार्मूला आप दोनों के लिए यूज कर सकते हो। अगर किसी ने इस फॉर्म में दिया हूबहू इधर लिख दो और जो ऊपर है उसको प्लस कर दो। अगर किसी ने डेसिमल में दिया तो इधर जो चाहिए उसको 1 1 करते जाओ और जो नहीं चाहिए उसको 0 करते जाओ, तो ऑटोमेटिकली बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये है बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, तीसरा आता है हेक्साडेसिमल। सही है, हेक्साडेसिमल को किस तरह कन्वर्ट करोगे? सही है, तो हेक्सा का क्या फार्मूला होगा? 16 होगा ना, 16 का 0, 16 की 1, 16 की 2, लेकिन 16 की 0 क्या इक्वल क्या होगा? 1, 16 के 1 क्या होगा? 16 होगा, 16 की 2 256 पता नहीं कुछ बन जाता है, नहीं 16 की 2 मीन्स
16 ज़रबी 16। अच्छा 16। हाँ, ये इधर भी हमने इस तरह किया, इधर कंफ्यूजन होना, आपने क्विकली किया तो मैं समझा आप समझ गए हो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है। तो ये 200 और आईपी कहाँ तक जाता है? लास्ट डिजिट उसका आईपी का क्या हो सकता है? इसका आईपी में लास्ट डिजिट कौन सा होता है? 255। हाँ, हाँ और ये कहाँ तक पहुंच गया? 256। इट मींस कि इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है हमारे लिए ये भी एनफ है, ठीक है। क्योंकि ये तो ज्यादा हो जाएगा ना, और ज्यादा की हमें जरूरत ही नहीं है। ठीक है। जिस तरह हम 2 की पावर 7 तक गए थे, क्योंकि हमें 255 क्रॉस करना ही नहीं है, 8 बिट से ज्यादा आईपी में है ही नहीं एक खाने में। सही है, तो ये हमारा फार्मूला बन गया। किसी ने आईपी दिया 192, छोटा सा कर लेते हैं, किसी ने दिया 18, 18 दिया किस चीज में? अभी 10 लिखूंगा, क्योंकि 18 और इसमें भी दोनों में सेम होते हैं ना, हेक्सा में भी और दोनों में सेम नहीं होते, लेकिन एक जैसे लिख देते हैं हम। ठीक है। किसी ने कहा कि 18 डेसिमल में है, इसको हेक्सा में चेंज करो 16 वर्जन में। ठीक है। सही है, तो 18 में आपको कितने 16 चाहिए? एक, क्योंकि अगर दोगे तो ज्यादा हो जाएंगे, तो एक 16 चाहिए। बाकी कितने रह गए? 2 रह गए, तो 2 1 बन जाएंगे, 2 1 चाहिए। ये 1 है ना, ये फार्मूला है, इसको इग्नोर करो, यही फार्मूला है 1 and 16। ठीक है। तो अगर 18 डेसिमल में 18 हो तो हेक्सा में क्या होगा? 12 होगा। थोड़ा सा कंफ्यूज हो मुझे पता है, लेकिन इधर आके मैं लिख देता हूँ डेसिमल में। डेसिमल में क्या था? 18। तो हेक्सा में क्या होगा? ये है 12। अच्छा सही है। अब किसी ने कहा 24, 24 है 10 में। 10 क्या है? 10 डेसिमल को कहते हैं, तो इसलिए मैं 10 लिखता हूँ अब, क्योंकि अब ये लिखना होगा, स्मॉल में हम लिखते हैं ताकि पहचान हो, क्योंकि 24 डेसिमल में भी होता है और हेक्साडेसिमल में भी होता है। हमने कहा कि ये नंबर सिस्टम होते हैं। ठीक है। डेसिमल में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो हेक्सा में भी 0 1 2 3 4 6 9 तक है। ठीक है। फर्क सिर्फ 10 से आगे स्टार्ट होता है। ठीक है। तो 24 जो है ये 10 में है, 2 उठा है और 4 उठा है, 24 है। लेकिन हेक्सा में 24 हेक्सा में किस चीज में इक्वल होता है? हेक्सा में फिर ये होगा, कितने 16 चाहिए? एक 16 चाहिए। एक 16 चाहिए, और बाकी क्या रहेगा? 8 रह गई। हाँ। हाँ, तो 8 लिख दिया। तो अगर मैं इसको इधर चेक कर दूं कि आया मैंने सही किया है कि नहीं, तो इधर आके क्या था? 24, 24 मैंने लिखा डेसिमल में, तो हेक्सा में 18 के इक्वल है। इधर मैं लिखूंगा 18, लेकिन स्मॉल लिखूंगा 16, मींस हेक्सा में 18 के इक्वल होता है 24। अगर 24 हो, वो डेसिमल में 24 होगा, लेकिन हेक्सा में वो 18 के इक्वल होगा। अच्छा डेसिमल नहीं, डेसिमल में ये 10 जो है ये डेसिमल है, ये डेसिमल है। ठीक है। हाँ, और ये हेक्सा है। ये हेक्सा है। ठीक अभी आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज 42 है, 42, तो ये किसका इक्वल होगा? कितने 16 चाहिए? 2 16 चाहिए। हाँ, लिख दो। ठीक है। और बाकी 10 ही हो जाएगा। 10 ही हो जाएगा। हाँ लिख दो। तो 10 कैसे लिखेंगे फिर? या फिर इसमें 3 है तो 3 का नहीं नहीं नहीं, नहीं हो, 16 2 ही चाहिए, तो 21 हो जाएगी ये तो आपको कह रहे कि 10 1 चाहिए, तो किस तरह 1 लिख रहे हो? तो 10 कैसे? हाँ, लिख दो, खैर मैं क्लियर कर रहा हूँ। सही है। अब यहाँ से चेंज शुरू होता है। 10 के लिए क्या होता है हेक्साडेसिमल में? अच्छा, तो इधर क्या लिखेंगे? 2a। हाँ, इसको a कर दो। अब आके आपको क्लियर हो जाएगा कि हेक्सा में उसमें क्या फर्क होता है। देख, अगर आपके पास हो 42 किस चीज में हो? डेसिमल में, तो हेक्सा में वो 2a के इक्वल होता है। 2a के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हेक्सा में 10 नहीं होता, 10 की जगह क्या होता है? a होता है। और अगर ये 44 हो डेसिमल में, तो हेक्सा में किस चीज के इक्वल होगा? 2a के। हाँ, नहीं, अगर ये 44 हो जाए, ये तो 42 है, अभी 44 मैंने दिया आपको, 44 को करके दिखाओ। 44। हाँ 44, हाँ 44 तो 2 ही 16 2 ही 16 चाहिए। हाँ ठीक है।
और 12, तो फिर 2C हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, बस ये क्लियर करने वाला था। अगर डेसिमल में आपके पास हो क्या था 44, तो हेक्सा में 2C हो जाएगा। अब क्लियर है? ठीक है। लेकिन कंफ्यूजन यहाँ होते है क्योंकि ये भी 24 है तो उधर हटा रहे हैं, तो क्या क्या ये तो कम हो रहा है, ये क्या बकवास है, ये कुछ और है। इधर अगर 18 हो तो उधर 12 के इक्वल होता है, क्योंकि वो हेक्सा में 9 तक होता है, फिर आगे 1 ABCD होता है। सही है। अच्छा ये हम किस फॉर्म में लिखेंगे ये चीज? ये इसी फॉर्म में आप लिखोगे, ये डेसिमल में है, इसकी जरूरत नहीं है, ये मैं वैसे आपको समझा रहा हूँ। अच्छा। आपको अगर जरूरत पड़ेगी आगे ना, वो पड़ेगी वो उसकी बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, इसकी है। हाँ, और कोर्स का हिस्सा सिर्फ ये है। ठीक है। ये तो मैं वैसे आपको पढ़ा रहा हूँ डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, एटलीस्ट आपको पता हो कि ये भी होता है इस तरह। ठीक है। सही है। सेम यही फार्मूला है अगर किसी ने 2C दिया कि ये हेक्सा में है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, तो इधर 2 प्लस करेंगे, हाँ, तो क्या 32 हो जाएगा। 32 जमा, और C किसके इक्वल होता है 13 के, और वो जमा कर दो तो वही 44 आ जाएगा। ठीक है। सही है। ठीक है। 32 जमा 13 नहीं है, ये C किसके इक्वल होता है 212। ठीक है। ठीक है, तो सेम यही फार्मूला है। अच्छा ठीक है। हाँ, इसको जो लिखने का तरीका है, इसके साथ थोड़ा सा स्मॉल 10 और 16 लिखते हैं क्योंकि कंफ्यूजन होता है। 12 इधर भी है, 12 इधर भी होता है, वैसे बाय डिफॉल्ट तो इधर भी होता है ना। हाँ, इसके साथ 10 मतलब ये डेसिमल में, ये डेसिमल में है। 16 आ जाए मतलब, हाँ, तो ये हेक्साडेसिमल में। अगर यहाँ पे अगर हम लिखें जैसे इसकी वैल्यू आई है 2C हेक्सा में, हाँ, तो इसके साथ छोटा सा 16 इधर आएगा। हाँ, इसमें C है तो एटलीस्ट हर कोई समझ सकता है, अगर 16 ना लिखो सही है। लेकिन अगर इक्वल हो ना, इस तरह की हो, तो फिर लिखना पड़ेगा ताकि दूसरा अंडरस्टैंड कर सके कि ये डिफरेंट फॉर्म है। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल और हेक्सा टू डेसिमल दोनों का सेम फार्मूला है, जिस तरह वो बाइनरी वाला था। ठीक है। तीसरा केस इस तरह भी हो सकते हैं, अगर किसी ने दिया कि 2C को कन्वर्ट कर दो बाइनरी में, डेसिमल में नहीं, बाइनरी में। हाँ, तो तीसरा इस तरह का डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। अब इसको कन्वर्ट करोगे डेसिमल में, डेसिमल को आप आगे वही फार्मूला हमने पढ़ा वो बाइनरी में। 44 को अब हम करेंगे। हाँ, 44 128 नहीं चाहिए, 64 भी नहीं चाहिए, 32 चाहिए। 32 ऑन करेंगे और इसके साथ 8 ऑन करेंगे और 2 ऑन करेंगे। क्या चाहिए वो जो ऑन करेंगे वो। सही है। तो अगर किसी ने कहा कि हेक्सा को किस तरह बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, उसे कहोगे डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, पहले हम जाएंगे डेसिमल में, डेसिमल से बाइनरी, और वो आप इधर लिख दोगे। यहाँ तक क्लियर है। ये था कन्वर्जन, ये आगे काम आएंगे और आपको अंडरस्टैंड होगा कि ये किस तरह कन्वर्ट होते हैं आईपी, और लैंड कार्ड इसको किस तरह कन्वर्ट करते हैं। सही है। आगे हम अब ये स्विच स्टार्ट करेंगे। सही है। स्विच को हम कनेक्ट किस तरह करते हैं, जब फर्स्ट टाइम स्विच आप खरीद लो तो उसको कंसोल केबल के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं। कंसोल केबल देखा है ना जी, मेरे पास पड़ा है, कहाँ पे है, ये रो रोल केबल, एक्सीलेंट, इसको कंसोल केबल भी कहते हैं। सही है। और ये वो कन्वर्टर है, ठीक है, क्योंकि पुरानी कंप्यूटर में इसकी जगह है वो सीरियल वाली, लेकिन नई में नहीं है, वो खत्म हुआ है। आजकल सब कुछ यूएसबी पे आ गया ना। ये पहले पुराने जमाने इस तरह डायरेक्ट लगाते थे, ठीक है। अब कन्वर्टर को लगा के यूएसबी के थ्रू, ठीक है, और फिर ड्राइवर इंस्टॉल कर दो इसका। ये मैंने यूज किया। हाँ, ठीक है, सही है। ठीक है, ठीक है। तो स्विच की बैक साइड पे कंसोल लिखा होगा, ठीक है, बिल्कुल। उसमें ये प्लग करके और दूसरा सर अपने लैपटॉप में प्लग करके। सही है। और आपको सॉफ्टवेयर फिर चाहिए, ये सॉफ्टवेयर है,
ठीक है। पुटी हम नॉर्मली पुटी यूज करते हैं, ये है। इसके इधर आप करोगे सीरियल, ठीक है। और काम 1 पे हो तो काम 1, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, और इसको क्लिक कर दो तो स्विच ओपन हो जाएगा। स्विच की जो कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि स्विच में या और राउटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो ग्राफिकल नहीं है, ठीक है, और टेक्स्ट बेस है, कमांड बेस है। तो हम इसको इस तरह ओपन करते हैं, ठीक है। सही है, क्लियर है। तो फर्स्ट टाइम आप कंसोल केबल लगाओगे, ठीक है। स्विच में कंसोल पोर्ट होता है, उसको प्लग करके पावर ऑन करके इधर से ऑन ऑफ कर सकते हो। ये वही पावर कोड इस्तेमाल होता है जो आम पीसीज में होता है, सही है। और इसमें से कोई सा भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो, सिक्योर सीआरटी भी है, ये पैसों वाला होता है, ये है हाइपर टर्मिनल है, टेराटर्म है, लेकिन मोस्टली थ्रू आउट द वर्ल्ड 90% पुटी लोग यूज करते हैं। एक तो फ्री है, सही है, किटी भी है, पुटी भी है, दोनों यूज कर सकते हो, सही है। हाँ ठीक है, तो ये हो गया। इसको हम कनेक्ट करके इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लेकिन पैकेट ट्रेसर में किस तरह होता है, पैकेट ट्रेसर आप इंस्टॉल करोगे, सही है, इसका आम वही है, न्यू, ओपन, सेव एज वगैरह जिस तरह हम होता है। एडिट में भी कॉपी पेस्ट, अनडू, रीडू वगैरह, सही है। प्रेफरेंसेस अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो। अगर आप चाहो कि यार मैं फॉन्ट बिग करना चाहता हूँ, ब्लू करना चाहता हूँ, मैंने ब्लू कर दिया है, सही है, तो चेंज कर सकते हो इधर से। और चेंजेस यहाँ से सारी चेंजेस कर सकते हो, इंटरफेस की, सब चीज़ों की, सही है। बाकी ये सारी इधर वीडियो है जो मैंने इधर बताई है, ओपन वगैरह ये सारी चीज़ें, ठीक है। इधर ये लिखने के लिए है, ये है डिवाइसेस राउटर के, जो भी राउटर चाहिए ना उसका मॉडल इधर लिखा हुआ है, इधर से उठा सकते हो। अगर ज़्यादा चाहिए कंट्रोल पे क्लिक करके क्लिक कर दो, तो क्लिक करते जाओ, जितने चाहिए आप कर सकते हो, ठीक है। एस्केप से ख़त्म होता है, ठीक है। सेम टू सेम अगर आपको पीसी चाहिए तो ये पीसी है, ये लैपटॉप है, ये सर्वर है, ये आईपी फोन है, टीवी है, वायरलेस है। स्निपर चाहिए, दरमियान में लगाना है, सही है। स्निपर दरमियान में लगा के पैकेट को हम कैप्चर करते हैं, मैं दिखा दूंगा आगे है कहाँ इसमें, ठीक है। सेम टू सेम कोई और चीज़ चाहिए, इधर से ये है केबल। अगर आपको पता ना हो, इसमें कुछ भी नहीं है, ये एक्स्ट्रा चीज़ें है, ये इसकी ज़रूरत नहीं है, खैर, ठीक है। ये है केबल, हमें मोस्टली ये केबल यूज करेंगे, क्रॉस केबल जो हमने पढ़ा था। एक स्ट्रेट केबल है, ये कंसोल, ये ठीक है, सही है, कंसोल के थ्रू हम कॉन्फ़िगर करते हैं, सही है। अगर आपको पता ना हो कि कौन सा केबल लगाना है, तो आप इधर से उठा के ये ऑटोमेटिकली उठाएगा कि कौन सा केबल चाहिए, वो प्लग कर देगा। आपको पता है कि राउटर और पीसी के दरमियान कौन सा केबल चाहिए था, क्रॉस है ना। लेकिन आपको पता ना हो, क्योंकि अगर आपने स्ट्रेट लगा दिया तो काम नहीं करेगा। आप इसको ऑन भी करोगे ना तब भी ये डाउन होगा, क्योंकि केबल गलत लगाया है, तो इस वजह से ये ऑटोमेटिकली भी इधर है, सही है। इसके अलावा अगर ऑटोमेटिक कैसे उठाएगा, ये ऑटोमेटिकली क्लिक कर दो तो ऑटोमेटिकली जो चाहिए वो ऑटोमेटिकली क्रॉस कर दिया, ठीक है। जहाँ बताएगा कौन सी यूज हुई है, हाँ ये बताएगा, ये लिखा हुआ है गीगाबाइट 0/0, गीगाबाइट 0/0, सही है। अगर मैंने स्विच नहीं उठाया, अदरवाइज स्ट्रेट ऑटोमेटिकली बना देता, सही है, तो ये ऑटोमेटिकली बना देता है आसानी के लिए, ठीक है। एक्स्ट्रा केबल है, ये तो वैसे अगर मॉडल ऐसे बनाना है या शो करना है तो उस भी कर सकते हो। स्विचेस कहाँ पे गए, इधर क्लिक कर दो, ये स्विचेस है, जो भी मॉडल स्विच आपको चाहिए वो आप इधर से उठा सकते हो। ये लेयर 3 स्विच है, सही है। ये हब और ब्रिज वगैरह ये भी उधर से उठा सकते हो, ठीक है। सेम टू सेम इधर ये हब है, ये वायरलेस डिवाइसेस है। अगर आपको वायरलेस टावर वगैरह चाहिए तो इधर से आप ले सकते हो, ठीक है। सेम टू सेम ये फायरवॉल है, एक ही फायरवॉल है इसमें। और इधर से आप अपने डिज़ाइन से इसको कनेक्ट कर सकते हो। अगर इंटरनेट शो करना है, क्लाउड शो करना है, मोडेम चाहिए, तो ये सारे डिवाइसेस इधर पड़े हैं, उस पर क्लिक कर दो, निशान दिया हुआ है, राउटर, स्विचेस, हब्स, वायरलेस डिवाइसेस वगैरह उठा सकते हो। कनेक्टिविटी के लिए आपको इधर आना होगा, इधर से जो केबल चाहिए और जो इधर कनेक्ट कर सकते हो। अगर एक को ख़त्म करना है, इस रेड पे क्लिक कर दो, इधर क्लिक कर दो, एक ख़त्म होगा। अगर मल्टीपल कलेक्ट करना है, इसको क्लिक करके जहाँ तक जाओगे और इस पे क्लिक करोगे, यस करो, तो वहां तक डिलीट हो जाएगा, सही है।
ये तो पैकेट स्निपर के लिए, अगर कोई पैकेट स्निप कर रहा हो उस पर कर दो, आर टेबल शो करना है, ये सारी चीजें उसके लिए होता है, तो वो टेबल शो करेगा। इसमें जाने की जरूरत नहीं है, इसके थ्रू कर सकते हो। ये डिजाइनिंग के लिए है। अगर आप चाहो कि यार मैंने डिजाइन बनाना है, किसी को शो करना है कि यार इधर से लिया कि ये एक अलग नेटवर्क है, ये बना दिया, फिर कलर चेंज करके एक और ये लेके एक और डिजाइन बना दिया, तो आप किसी को शो कर देते, ये दो ब्रांचेज है। तो इधर से आप ये भी ट्रायंगल भी ले सकते हो, पूरी ये भी ले सकते हो, जो भी चाहिए या लाइन चाहिए वो कर सकते हो। सही है, ये भी सिलेक्शन के लिए है, ये पैकेट के लिए है। अगर किसी को शो करना है कि इधर से पैकेट मैंने सेंड किया इधर, इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि वो कनेक्टेड नहीं है, सही नहीं है ना, कल जो हम सेंड कर रहे थे। इधर से अपनी मर्जी से पैकेट बना सकते हो, ये डायरेक्ट जाएगा, जिस तरह पिंग कमांड होता है, ये पिंग के लिए है, लेकिन शो होगा, सिर्फ किसी को शो करना है ना। ठीक है, ये अपनी मर्जी से, अगर पैकेट बनाना है तो अपने सोर्स देना है, ये पिंग भी है, डीएनएस भी है, एफटीपी भी है, इसमें सारी चीजें आप बेच सकते हो एप्लीकेशन, लेकिन बाय डिफॉल्ट पिंग होता है। सोर्स डेस्टिनेशन खुद देना पड़ता है, तब जाके पैकेट जाएगा। ठीक है, सही है। ये रियल टाइम डिवाइस है, इस पे पैकेट शो नहीं होगा। अगर मैं एक टोपोलॉजी ओपन कर दूं, वो हब और स्विच वाले जो मैंने कल कोई सा भी हो गया, सपोज ये है, तो कल मैं आपको शो कर रहा था ना, इधर से मैंने पैकेट सेंड किया, इधर इधर इस तरह था ना, नजर नहीं आ रहा है, चला गया, क्योंकि ये रियल टाइम में है। रियल टाइम में हमें शो नहीं होगा। इस पे क्लिक करके अब क्या हो गया, सिमुलेशन। अब जाके अगर आपने इधर से पैकेट सेंड करना है इधर, तो फॉरवर्ड कर दो, ये आपको शो करेगा। और पैकेट, किसी को पैकेट दिखाना है तो पैकेट पे क्लिक करके इधर लेयर्स भी दिखा सकते हो, इन पैकेट के अंदर क्या होता है, मैक एड्रेस क्या होता है, सोर्स डेस्टिनेशन क्या है, आईपीस क्या है, सब कुछ डिटेल से बता सकते हो, हर पैकेट में ये होता है। तो इस वजह से सिमुलेशन पे आना है, अगर किसी को शो करना है। अगर रियल टाइम में करना है तो ये है। ठीक है, तो ये है इसकी खास बात। आपको क्या चीज है, ये है ना, सिमुलेशन मोड में चला गया। अच्छा, ठीक है। और ये रियल टाइम में, मोस्टली रियल टाइम में करो, सही है। तो ये है। अच्छा, और क्या, हाँ, इस पे क्लिक करके आपको पैकेट शो करेगा, सिमुलेशन में हो या रियल टाइम में हो, इधर पैकेट भी शो करेगा। इधर ये इस तरह होता है बाय डिफॉल्ट, ये बटन पे इस तरह। ठीक है, तो इसको डिलीट किया मैंने, दोबारा करना है तो कर सकते हो। सही है। अगर आपने कहा कि मुझे हर चीज शो ना करो, इधर से फिल्टर भी कर सकते हो, लेकिन फिलहाल उसको छोड़, क्योंकि हम करेंगे तो खुद आप सीख जाओगे, एटलीस्ट आपको फिलहाल इस तरह पता हो। तो मैं नया को लेता हूँ, नो कर दिया। सही है, ये है। ठीक है, तो अब क्या है, स्विच, हमने एक स्विच लेना है, इधर से मैंने एक स्विच उठाया, जो भी मर्जी आपकी आप ले सकते हो। मैंने स्विच लिया, इस पे क्लिक किया और CLI गया, कमांड लाइन इंटरफेस। स्विच इसी तरह बूट होता है जिस तरह एक सिस्टम बूट होता है। राउटर और स्विच सेम टू सेम सिस्टम की तरह है। सिस्टम में रैम होता है ना, इसमें भी रैम है। सिस्टम में हार्ड डिस्क होता है, इसमें भी हार्ड डिस्क है। सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन हमारे लैपटॉप में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ग्राफिकल है। इनका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ग्राफिकल नहीं होता, कमांड बेस होता है, जिस तरह लिनक्स है। वो तो खैर वो भी ग्राफिकल है और दोनों कमांड बेस भी है। सही है, तो ये इनका ऑपरेटिंग सिस्टम है। राउटर और स्विच को हूबहू अगर इसको अंदर खोल के देखो तो ये सेम चीजें वही है जो इस लैपटॉप में है ऑलमोस्ट। रैम है, फ्लैश मेमोरी है, वही सारी चीजें है, वही सब कुछ है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सारी चीजें। और इसी तरह ये स्टार्ट होता है, तो ये बूट हो गया। जिस तरह हम सिस्टम को स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले डेस्कटॉप आ जाता है ना। ठीक है, तो ये स्टार्ट हो गया। अगर मैं इस पे एक एंटर कर दूं तो इसका बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है, स्विच होता है। और ये @ निशान होता है, सॉरी ये एंगल ब्रैकेट होता है। सही है, ये वाला। सही है, ये इसका एक किस्म डेस्कटॉप है। आपको फर्स्ट जब स्विच स्टार्ट कर दो तो इस पोजीशन पे आपको लाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं यूजर मोड। ठीक है, सही है। यूजर मोड में क्या होता है, कोई खास चेंजेस आप नहीं कर सकते। ठीक है, ये निशान दे के आपको पता चलेगा कि यूजर मोड है। कमांड अगर इस मोड की चेक करनी है तो क्वेश्चन मार्क लगा दो।
ठीक है। क्वेश्चन मार्क से मुझे आगे कि कनेक्ट, डिसेबल, डिस्कनेक्ट, एनेबल, एग्जिट, लॉग आउट, पिंग, रिज्यूम, शो, कुछ खास नहीं है। सारी कमांड इस तरह है ना जो चेंजेस नहीं कर सकती राउटर में। ठीक है। कनेक्ट, डिस्कनेक्ट है, लॉग इन है, इस तरह की है। ठीक है। तो इस मोड में मैं कुछ खास चीजें नहीं कर सकता। नहीं कर सकते, ठीक है। इसको इस वजह से यूजर मोड कहते हैं। सही है। इस यूजर मोड में की कमांड अगर चेक करनी है तो मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। हाँ, तो सारी कमांड बिल्कुल। आगे इसमें एक कमांड लिखा है, खुद हेल्प दे रहा है, आपको जरूरत नहीं है, खुद आपको पता चलेगा। ये कह रहा है कि अगर एनेबल लिख दिया तो ये कहाँ पे जाएगा, प्रिविलेज मोड में। तो मैं एनेबल लिख देता हूँ। EN से कोई और कमांड स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, अगर चेक कर दो। E से स्टार्ट हो रहा है लेकिन EN से नहीं। अगर मैं E लिख दूं, सही है, और टैब प्रेस करूं, नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि वो कंफ्यूज है कि E से तो दो चीजें स्टार्ट हो रही है। इसको चेंज कर दो। सपोज मैंने N भी लगा दिया, अब दो शुरू से डिफरेंस हो गया ना। EN से कुछ भी स्टार्ट नहीं हो रहा। अगर मैं टैब प्रेस करूं तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, कंप्लीट कर देगा वो कमांड को। सही है। अब एंटर कर दो तो ये दूसरे मोड में चला गया। अच्छा, एग्जाम में हम लोग क्वेश्चन मार्क देकर कमांड्स पता कर, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल हेल्प अलाउड है, और मैंने खुद भी चेक किया है और यूज भी किया है। अच्छा। हाँ, मैंने ये भी सुना था कि वहाँ पूरी कमांड्स टाइप करनी पड़ती हैं। नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं होती। खुद से करो, टैब प्रेस करो, ये ऑटोमेटिकली कंप्लीट होगा। पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगा दो तो आपको कमांड सारे शो कर देंगे, आपको पता चल जाएगा। EN भी लिखेंगे तो इनेबल हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। EN भी लिख सकते हो, अगर पता नहीं है EN लिख दो और क्वेश्चन मार्क कर दो, सारी कमांड आ जाएंगे। अच्छा। क्योंकि वो आपको ये नहीं, इवन CCI में हमें ये भी अलाउड है, सारी कमांड उसकी डॉक्यूमेंटेशन दी होती है। अच्छा। उनका काम है अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। अदरवाइज ये कौन याद रख सकता है, ये तो हजारों लाखों कमांड्स हैं, ये तो इम्पॉसिबल है, तो ये उनको भी पता है। अच्छा। और आप रियल लाइफ में हेल्प ले सकते हो, तो एग्जाम में क्या है, ठीक है, रियल लाइफ में हम खुद कमांड भूल जाते हैं समटाइम। अच्छा सही है, क्वेश्चन मार्क लगा के पता खुद लगा सकते हैं फिर। ये तो इशू नहीं, एग्जाम में अलाउड है। ठीक है, ठीक है, तो ये एनेबल हो गया। ठीक है, तो अगर आप चेक कर दो तो इसका वो ये हैश निशान आ गया। बिल्कुल सही है। इसको कहते हैं प्रिविलेज मोड, इसे लिखा भी था इधर। इसको प्रिविलेज मोड भी कहते हैं, एनेबल मोड भी कहते हैं। सही है। इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। अगर मैं क्वेश्चन मार्क लगा दूं तो मुझे सारे कमांड नजर आ रहे हैं। क्लॉक सेट कर सकता हूँ, सही है, कॉपी चीजें कॉपी भी कर सकता हूँ। मोस्टली ये मोड यूज होता है शो के लिए, शो कमांड के लिए है। ठीक है। अगर हमने कुछ चीज शो करने है, शो रनिंग टेबल, शो स्टार्टअप, शो रैम, शो जितने भी शो कमांड है, इंटरफेसेस चेक करने हैं, तो हम इसी मोड पे आते हैं। सही है। तो इस मोड में इसको प्रिविलेज मोड कहते हैं या एनेबल मोड कहते हैं। इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये शो के लिए यूज होता है। सेम टू सेम इधर भी एक और कमांड है, क्या लिखा है, कॉन्फ़िगर। ये कह रहेगा अगर ये कमांड लिख दिया तो आप कहाँ कौन से मोड में चले जाओगे, कॉन्फ़िगरेशन मोड में। तो मैं यही करता हूँ, सी लिख दिया, नहीं हो रहा है, क्योंकि सी से कॉन्फ़िगर, कनेक्ट, कॉपी, ये सारी चीजें स्टार्ट हो रही है। ठीक है। सही है। अगर इसको एंटर कर दिया तो ये मुझे कहे एम्बिगुअस कमांड, मेरे को देख के मैं कंफ्यूज हुई, कंफ्यूज कमांड है। कंफ्यूज ले कि सी से बहुत सी चीजें स्टार्ट हो रही है। तो अगर मैं सी और बी लिख दूं, सी बी से कुछ कमांड ही स्टार्ट नहीं हो रहा है, दोबारा एंटर कर दूं तो इस दफा ट्रांसलेशन कर रहा है, लेकिन ये मुझे एरर भी देगा। अगर ये हैंग हो गया, ये भी ट्रांसलेट कर लेना। इसका क्या है, कंट्रोल Alt Shift 6, नहीं कंट्रोल शिफ्ट 6, कंट्रोल शिफ्ट 6। हाँ, तो दूसरे मोड में कर लेता हूँ, ये एरर वाले। सही है। इधर की कमांड ये है, मैं सपोज PP लिख दे दिया। यार क्यों कर रहे हो, सिर्फ एरर दो। सही है। ठीक है, तो एक होता है एम्बिगुअस कमांड। अगर मैं P को, तो अब मुझे कह रहा है कि इनकम्प्लीट कमांड, क्योंकि P से हाँ कोई और चीज स्टार्ट नहीं हो रही है, लेकिन ये P कंप्लीट कमांड नहीं है। तो या तो आपको एम्बिगुअस आएगा, एम्बिगुअस उस सिचुएशन में है कि उससे ज्यादा कमांड स्टार्ट होते हो। इधर कौन सा है, D सपोज, उधर P लिख दिया, एक और एरर दिया, इधर D लिख दिया, एक और एरर दे दिया। क्या वजह है,
क्योंकि ये पी से सिर्फ एक ही चीज स्टार्ट हो रही है, पिंग। पिंग, ठीक है, लेकिन मैंने बहुत कम लिखा है, तो इसको मुझे कह रहा है कि एन कंप्लीट है, ठीक है, क्योंकि पिंग के बाद कुछ और कमांड चाहिए। ठीक है, पी काफी है, अगर आप पी लिख दो आगे क्वेश्चन मार्क कर दो तो पिंग के बाद वर्ड्स आते हैं, अपने कुछ देना है, तो इस वजह से मुझे कहा कि ये एन कंप्लीट है, आपने कमांड कंप्लीट नहीं लिखा है। ठीक है, डी सी इसलिए मुझे दे रहा है एम्बिगुअस कमांड कि डी से दो चीजें स्टार्ट हो रही है। हाँ ठीक है, तो इस तरह के एरर आपको आएंगे। अब पी के बाद मैं कुछ और लिख रहा हूँ, पिंग की जगह मैंने ये लिख दिया, ये तीसरा एरर होगा। यार एरर दो, ये क्या कर रहे हो। आपको इधर एक एरर देगा, चलो वो इस तरह कर लेता हूँ, इस मोड में जाके एक और तीसरा एरर है, मैं सिर्फ आपको वही दिखा रहा हूँ। कॉपी लिख दिया TT2CC, ये तीसरा एरर है इनवैलिड इनपुट। ठीक है, कॉपी मैंने लिख दिया, कमांड मैंने सही लिखा है, लेकिन सोर्स और डेस्टिनेशन गलत लिखे है, तो जिधर गलती है ना उधर ये निशान दिया होगा। ठीक है, लिखा भी है इनवैलिड इनपुट। तो ये तीन एरर आपको आ जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि इनकम्प्लीट कमांड आ सकते हैं, एम्बिगुअस आ सकते हैं, सही है, और ये इनवैलिड इनपुट आ सकता है। तो इन तीनों में डिफरेंट है, ताकि आपको जल्दी पता चले कि मैंने कौन सी गलती की है। पी इस मीन मैंने कंप्लीट कमांड नहीं लिखा है, कुछ और लिखना चाहिए था, मैंने उसके साथ नहीं लिखा है। एम्बिगुअस मीन्स इस कमांड से दो तीन चीजें और स्टार्ट हो रही है, तो वो कंफ्यूज है कि कौन सा लिख दूं। तीसरा है मैंने कमांड सही लिखा है, लेकिन जो आगे दिया है ना उसमें गलती मैंने की है, तो इसको इनवैलिड कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है। और चौथा हमने किया क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क दो चीजों के लिए यूज होता है। सपोज एक तो क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया, सारी कमांड मुझे शो कर दी, सही है। अब मैं आता हूँ सी से, सी लिख दिया, सी के पास ही मैंने स्पेस नहीं दिया है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो जो सी से जितनी कमांड स्टार्ट हो रहे हैं वो सारे मुझे शो कर दिए। अच्छा, क्लियर क्लॉक कॉन्फ़िगर करेक्ट। हाँ बिल्कुल। दूसरा है सपोज मैंने क्लियर लिया, सही है, अब क्लियर गलत लिख दिया, CLEAR, सही है, क्लियर मैंने लिख दिया और क्वेश्चन मार्क, इससे कोई और कमांड स्टार्ट ही नहीं हो रहा ना। क्वेश्चन मार्क किसी और चीज के लिए भी यूज होता है, स्पेस और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो मुझे नेक्स्ट कमांड के बारे में बताएगा। तो क्वेश्चन मार्क तीन चीजों के लिए यूज कर सकते हो, डायरेक्ट लिख दो तो सारी कमांड शो करेंगे, किसी एक वर्ड के साथ लिखो स्पेस ना लगा के, तो उस वर्ड से जितनी चीजें स्टार्ट हो रहे हैं वो आपको शो करेंगे। अगर स्पेस लगा के कर दिया ना तो आपको नेक्स्ट कमांड बताएगा कि नेक्स्ट क्या करना है। ये कहे कि क्या क्लियर करना है, CDP क्लियर करना है, एक्सेस लिस्ट क्लियर करना है, मैक एड्रेस टेबल क्लियर करना है, पोर्ट सिक्योरिटी मुझे खुद बता रहा है, हेल्प मुझे दे रहा है। तो क्वेश्चन मार्क तीन चीज डिफरेंट चीजों के लिए यूज कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? ये था हेल्प, कि हेल्प किस तरह कर सकते हैं, एरर कौन से आ सकते हैं, ठीक है। और दो मोड हमने कहे। तीसरा मोड है कॉन्फ़िगरेशन मोड। अगर मैं इधर मैंने CO लिख दिया और टैब लगा के, टैब के थ्रू आप क्या कर सकते हो, ऑटो कंप्लीट हो जाता है, सही है। और एंटर लगा के दोबारा एंटर करके ये आ गया तीसरा मोड। इस और उस मोड में क्या फर्क है, इधर भी हैश और इधर भी, लेकिन साथ क्या है, इधर कॉन्फ़िग आ गया है। ये सबसे पावरफुल मोड है, इसमें सारे कॉन्फ़िगरेशन हम इधर ही करते हैं, सही है। और आपको आना भी इसी तरीके से, यूजर मोड और प्रिविलेज मोड और फिर कॉन्फ़िगरेशन मोड, सही है। इधर हम सारे चेंजेस करते हैं। अच्छा, इस मोड से निकलना किस तरह होगा, अगर आप कॉन्फ़िगरेशन मोड में हो ना, इससे निकलना चाहते हो तो एक ये है, इधर खुद भी लिखा है, क्या कह रहे हैं, कंट्रोल Z। अगर मैं कंट्रोल Z प्रेस करूं और एंटर कर दूं तो कौन से मोड में आ गया, एक मोड पीछे आ गया, ठीक है, सही है। अब एरो पे आप जो प्रीवियस कमांड है वो ला सकते हो, दोबारा टाइप करने की जरूरत नहीं है। मैंने ये लिखा था ना इससे पहले, एंटर कर दो दोबारा इस मोड पे आ गया। ये जो शॉर्टकट्स हैं जो आप बता रहे हैं, एग्जाम में भी यूज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल यूज करते हैं, सेम ये ओरिजिनल भी इस तरह भी कर सकते हो, रियल लाइफ में भी, सिमुलेशन में भी और एग्जाम में भी।
सही है। तो अप एरो पे वो कमांड दोबारा आ गया। दूसरा तरीका है इधर से निकलने के लिए एंड एंटर कर दिया, वही मोड पे दोबारा आ गया। ठीक है। अप एरो पे वो कमांड दोबारा ला दिया, एंटर कर दो, इधर फिर आ गया। ठीक है। तीसरा मेथड है एग्जिट। इट मींस मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड से 3 तरीकों से निकल सकता हूँ, एंड पे, कंट्रोल जेड पे और एग्जिट पे। आया इस मोड से मैं कौन से तरीकों से जा सकता हूँ? तो इधर अगर मैं क्लिक कर दूं ना, तो इधर सिर्फ आपको एग्जिट ही मिलेगा। एग्जिट मिल सकता है और डिसेबल, हाँ डिसेबल भी है, लेकिन इधर एंड आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है। तो इस मोड से अगर निकलना है तो क्या यूज कर सकता हो? एग्जिट, हम नॉर्मली एग्जिट, लेकिन आपको सिर्फ पता हो तो ये फर्स्ट मोड पे आ गया। इधर मैंने एनेबल दोबारा लिख दिया, एंटर कर दिया, तो इस मोड पे आ गया। डिसेबल भी लिख सकते हो, डिसेबल लिख दिया, इस मोड से चला गया। ठीक है। सही है। दोबारा आना है तो ये अप एरो पे कर सकते हो, एनेबल, इधर अप एरो करके कमांड आपको सारे अप एरो करते जाओ और नीचे करते जाओ, जो भी चाहिए वो आप कर सकते हो। सही है। वापस आने, हाँ वापस आने के लिए कॉन्फ़िग लिख दिया, एंटर कर दिया, कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गया। ठीक है। ये क्लियर है। 3 मोड है, 3 मोड में से हम अगर निकलना चाहते हैं तो एग्जिट सब में यूज होता है, एंड कंट्रोल जेड ये सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन मोड में यूज होता है। एनेबल मोड में सिर्फ हम एग्जिट यूज करते हैं और डिसेबल यूज कर सकते हैं। सही है। लास्ट वाले में सिर्फ एग्जिट ही है। सही है। यहाँ तक क्लियर है। आगे जाना है ना? हाँ ठीक है। आगे हम क्या करते हैं, ये स्विच कर रहे हैं हम। हाँ राउटर की भी सेम टू सेम यही है, उधर सिर्फ राउटर लिखा होता है। मोस्टली कमांड कुछ इसमें और इसमें सिमिलर ही है। ठीक है। ये उसमें भी सेम यही तरीका है। ठीक है। अच्छा आगे हमने क्या करना है, स्विच का अगर नाम चेंज करना है, सही है, तो हम लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन मोड में होस्ट नेम। मैंने सिर्फ एच लिख दिया और टैब लगा के ऑटोमेटिकली हो गया। होस्ट नेम, नेम से भी जरा कि होस्ट नेम इसका क्या रखना चाहते हो, क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते हो। ये कह रहा है कि कोई सा भी वर्ड दो, सपोज मैं कह रहा हूँ कि केएस है, एंटर कर दिया। तो अगर नीचे चेक कर दो तो राउटर का नाम क्या हो गया, केएस हो गया। तो कि नहीं यार मुझे नहीं पसंद, तो इधर क्या कर दो, नो होस्ट नेम, दोबारा स्विच हो जाएगा। 99% कमांड आपको CCNA में मिलेंगे, जो भी आपने टाइप किया उसके आगे नो कर दो, खत्म हो जाएगा। सही है। एक दो कमांड डिबग, अनडिबग है, एक दो और कमांड आगे आएंगे, उसका कुछ और मेथड है, लेकिन मोस्टली 99% कमांड अगर मैं भूल गया ना तो आप खुद याद रखना। मैं अक्सर बताऊंगा कि किस तरह कॉन्फ़िगर करते हैं, लेकिन ये नहीं बताऊंगा कि खत्म किस तरह करते हैं। तो आप खुद समझ लेना कि नो लिखना है इस कमांड के आगे। सही है। तो होस्ट नेम मैंने कर दिया और नो कर दिया। सही है। दोबारा अगर नाम कुछ रखना है तो होस्ट नेम कर दो और कुछ भी आप दे सकते हो, टेस्ट, तो ये चेंज हो गया, इसका होस्ट नेम चेंज हो गया। आगे हमने करने हैं, इस पे पासवर्ड लगाने हैं, स्विच को सिक्योर करना है। सही है। क्योंकि हर कोई आके इसको कंसोल केबल लगा के बैठ के वो काम कर सकते हैं ना, क्योंकि इसमें तो कुछ भी वो नहीं है ना। जिस तरह हमारे सिस्टम ऑन होते हैं तो हमने वो पासवर्ड दिया होता है उस पे। ठीक है। तो पासवर्ड किस तरह देते हैं, पहला पासवर्ड है वो है कंसोल पासवर्ड। अगर ये केबल कोई प्लग कर दे कंसोल के थ्रू लॉगिन होना चाहे तो उससे पासवर्ड मांगे, इसलिए इसको कंसोल केबल के सॉरी कंसोल पासवर्ड कहते हैं। उसमें भी पासवर्ड लग सकता है। हाँ उस पे भी पासवर्ड लगता है। तो हम किस तरह करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन मोड में आके इधर हम लिखेंगे लाइन, लाइन कमांड है। लाइन के बाद अगर मैं क्वेश्चन मार्क कर दूं ना तो कंसोल है और VTY है। ठीक है। तो हमने कौन से पे जाना है, कंसोल पे, कंसोल, लेकिन कंसोल की कौन से पे जाना है, क्योंकि कंसोल एक ही होता है पोर्ट। ठीक, मैंने अब दिखाया था ना। तो इधर मैं क्वेश्चन मार्क कर दूं, उधर 0 ही सिर्फ लिखा है, क्योंकि कंसोल होता ही 0 है और CCNA में इसमें हर चीज 0 से स्टार्ट होता है। तो मैं 0 लिख दूंगा। अब मैं चला गया लाइन मोड में, कॉन्फ़िगरेशन डैश लाइन अब लिखा है। ठीक है। ये और लाइन मोड है, लाइन कंसोल 0 में चला गया। ठीक है। यूजर मोड, फिर इनेबल मोड, फिर कॉन्फ़िगरेशन मोड, फिर लाइन कंसोल 0, तो कंसोल मोड में मैं चला गया। इधर मैं लिख दूंगा पासवर्ड, और पासवर्ड सपोज 1 2 3 मैंने रख दिया। ठीक है। आप अपनी मर्जी कोई पासवर्ड दे सकते हो, इसको एंटर कर दिया। पासवर्ड मैंने सेट कर दिया,
लेकिन मैंने ये नहीं कहा है कि ये पासवर्ड मांगो। ठीक है। अगर मैं इधर से निकलूँ ना कंट्रोल जेड पे फिर एग्जिट पे, मुझसे पासवर्ड नहीं मांग रहा है। अच्छा मैंने सेट किया, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि अगर कोई लॉगिन होना चाहे तो पासवर्ड मांगो। तो उसके लिए एक और कमांड टाइप करना है साथ। एनेबल पे गया, सॉरी कॉन्फ़िगरेशन पे, कॉन्फ़िगरेशन लाइन कंसोल 0, इधर एक और कमांड है लॉगिन, साथ ये भी लिखना है। सिर्फ इसकी वो बता रहा था कि ये लाजमी लिखना है, अगर ये ना लिखा तो पासवर्ड हमने सेट किया था लेकिन हमने नहीं कहा था कि ये मांगा करो। ठीक है, इधर से निकल गया कंट्रोल जेड, इधर से निकला एग्जिट पे। अब ये मुझसे पासवर्ड मांग रहा है। अगर कोई कंसोल केबल प्लग करे पहले वो ये आएगा, पासवर्ड टाइप कर दो। इस पे आगे नहीं जा रहे हैं। ये कह रहा है यूजर एक्सेस वेरिफिकेशन। हमने पासवर्ड क्या सेट किया था 123 टाइप का, आपको नजर नहीं आएगा ना, ये ब्लैंकिंग करे, सिर्फ इस तरह होगा। एंटर किया, आ गया। अच्छा ये एनेबल मोड है, सॉरी यूजर मोड है, एनेबल मोड है, कॉन्फ़िगरेशन मोड है। ठीक है, लाइन कंसोल 0। अगर खत्म करना है तो क्या करना है, नो पासवर्ड और नो लॉगिन। अच्छा ये भी लिखना है नो। अगर ना लिखो तब भी, क्योंकि पासवर्ड ही नहीं है तो वो मांगेगा क्या। लेकिन वैसे सही सेफ साइड के लिए ये है कि दोनों लिख दो। अब अगर मैं इधर से निकलूं तो कोई पासवर्ड नहीं है इसमें। एनेबल कॉन्फ़िग टी लाइन कंसोल 0 और पासवर्ड 123 और लॉगिन साथ लिखना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सिर्फ पासवर्ड हमने सेट किया कंसोल पे। दूसरा पासवर्ड है, अगर मैं इधर से निकलूं ना एग्जिट, तो ये कहाँ मांग रहा है ये पासवर्ड, जब मैं एंटर होने वाला, अभी यूजर मोड भी नहीं आया है, यूजर मोड से पहले मांग रहा है। ठीक है, मैंने पासवर्ड टाइप किया 123, एंटर कर दिया। ये कौन सा मोड है, यूजर मोड, एनेबल लिख दिया। दूसरा पासवर्ड मैं सेट करना चाहूँ, अगर कोई, क्योंकि यूजर मोड में कोई बंदा कुछ कर ही नहीं सकता, तो अगर कोई कंसोल पासवर्ड क्रॉस कर ले ना किसी तरीके से, तो आगे ना जा सके, यूजर मोड तक आ सके लेकिन एनेबल तक ना जाके, तो एनेबल मोड पे भी पासवर्ड लगा सकते हो। ठीक है, वो किस तरह है, क्योंकि अभी नहीं मांग रहे ना, एनेबल मोड पे मैं आ गया, तो दोबारा कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है, क्योंकि मैंने कहा हर चीज के लिए हमें कहा जाना है कॉन्फ़िगरेशन में। सही है, और स्टेप बाय स्टेप इस तरह जाना है, डायरेक्ट जंप भी नहीं लगा सकते। ठीक है, इधर आ गया, इधर मैं लिखूंगा एनेबल पासवर्ड 111, एनेबल मोड पे 111 लगा दिया, एंटर कर दिया। लॉगिन नहीं, लॉगिन इसके साथ नहीं लिखना है, क्योंकि वो पहला वाला जो था वो लॉगिन वाला होता है। अच्छा। ये और इसकी जरूरत नहीं है। एनेबल मोड पे पासवर्ड लगा दिया, इधर से निकला, इधर से ये पहला पासवर्ड क्या था 123, ये वो कंसोल वाला था। ठीक है, अब अगर मैं एनेबल पे जाऊँ तो ये भी पासवर्ड मांग रहा है। ठीक है, 111 एंटर। अब मुझे चेक करना है कि आया ये पासवर्ड सेट है कि नहीं, तो मैं ये आगे हम करेंगे शो रनिंग, इसको छोड़ दो कि रनिंग क्या है। शो रनिंग मींस मुझे रैम दिखाओ कि रैम में क्या मैंने कौन सा काम किया है। ठीक है, और ये कमांड मैंने कहा चला दिया एनेबल मोड में, हमने कहा कि सारे शो कमांड हम उधर ही चलाते हैं। ठीक है, एंटर कर दिया, तो देख एनेबल पोर्ट पे पासवर्ड कौन सा है, डायरेक्ट नजर आ रहा है ना। 111। हाँ, नीचे जा रहा हूँ, कंसोल पे भी हमने पासवर्ड लगाया था, वो क्या है 123। हाँ, तो अगर सपोज मैं कोई काम कर रहा हूँ और मैंने ये दोनों पासवर्ड सेट किए हो और शो रनिंग कर दिया, तो जो मेरे पीछे खड़ा हो या मेरे शोल्डर के पास ही खड़ा हो उसको पता चलेगा अच्छा इसने कंसोल का 123 है, और अच्छा एनेबल का भी 123। नेक्स्ट टाइम वो बैठ के खुद लॉगिन हो सकता है। तो दूसरा मेथड है, आया इन पासवर्ड को किस तरह हाइड करेंगे। अच्छा, हाइड भी कर सकते, हाँ इसको हाइड भी कर सकते हो। तो मैं करूंगा कन्फिग पे चला गया, एनेबल का एक और पासवर्ड भी होता है। अगर मैं एनेबल लिख दूं इधर, एनेबल पासवर्ड है और एनेबल सीक्रेट है, दोनों में डिफरेंस है। पासवर्ड जो वो डायरेक्ट आपको नजर आएगा रनिंग में, ठीक है, लेकिन सीक्रेट आपको हैश फॉर्म में नजर आएगा। अच्छा। ये रख देते हैं सीक्रेट। दूसरी बात ये कि हम पासवर्ड और सीक्रेट दोनों सेम नहीं रख सकते। मैंने 1 रख दिया था ना, एंटर कर लेता हूँ, क्या कह रहा है, the enable secret you have chosen it the same as you enable password। ठीक है, ये दोनों सेम भी नहीं हो सकते।
तो मैं क्या करता हूँ, इसको कर लेता हूँ 222 सीक्रेट, इस पे मैंने लगा दिया। अब बात यह है कि अगर मैं इनेबल मोड पे जाऊंगा तो ये मांगेगा कौन सा वाला, क्योंकि मैंने इनेबल पासवर्ड भी लगाया और इनेबल सीक्रेट भी लगाया। अब ये क्लियर करना है तो कौन सा वाला, वैसे तो लगाओ चल, कौन सा वाला मांगेगा? सीक्रेट मांगना चाहिए। डेफिनेटली सीक्रेट पावरफुल है। ये नहीं है क्योंकि मेरे एक्सटर्नल ने कहा चूंकि आपने ये बाद में टाइप किया इस वजह से ये मांगेगा, ये नहीं, चाहे इसको पहले टाइप कर दो या बाद में, लेकिन कौन सा होगा? सीक्रेट ही मांगेगा। तो चेक कर लेते हैं, इधर से निकला, इधर से पहला पासवर्ड 123 था, ठीक है, एनेबल पे आ गया। अगर मैं 11 टाइप करूंगा नहीं करेगा, ठीक है, इवन दो जो एनेबल पासवर्ड मैंने लगाया था ना वो खत्म हो जाएगा। जब आप सीक्रेट लगाते हो ना तो ऑटोमेटिकली वो पासवर्ड वाला खत्म हो जाता है, सीक्रेट होता है। तो सीक्रेट क्या था? 222। तो अब मैं एंटर हो गया। अब शो रनिंग में चेक कर लेता हूँ दोनों में क्या डिफरेंस है, को खुद नजर आएगा। इनेबल सीक्रेट वाला 222 था, उसको कुछ और चीज बना के इधर लिखा है। अच्छा। और जो दूसरा था वो बिल्कुल नजर आ रहा है, ये था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये नहीं कि इसको किसी तरह नहीं, ये है कि बल नहीं है, ठीक है। मतलब ये बंदा ये पासवर्ड कॉपी करके कहीं और जाके ट्राई करे तो उसका पासवर्ड निकल आए? नहीं, वो जो अभी बताता, वो जो आप बता रहे हैं, ठीक है। आगे इस कॉन्फ़िगरेशन में एक और चीज इधर लिखा है, क्या लिखा है? नो सर्विस पासवर्ड एन्क्रिप्शन। नो सर्विस पासवर्ड एन्क्रिप्शन, ठीक है। हाँ, ये कमांड बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है। ठीक है। नो मीन्स नहीं है ना, नो को हटा दो और ये लिख दो तो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा ना। मैंने कहा हर कमांड के नो पहले लिख दो तो नहीं होता है, नो हटा दो तो कमांड ऑन हो जाता है, सही है। इस कमांड का मकसद ये है जो विजिबल पासवर्ड है ये वाला, और नीचे वो दूसरा कंसोल वाला, अगर इसको हाइड करना है तो इस कमांड से हाइड कर सकते हो। ये नजर आ रहा है ना, सीक्रेट वाला तो नजर नहीं आ रहा, उसकी तो बात खत्म, ठीक है, सही है। तो मैं ये कमांड टाइप कर लेता हूँ कि आए इसको हाइड कर लेते हैं कि नहीं 11 और 123 को, ठीक है। तो इधर आके कहाँ पे जाना है? कॉन्फ़िग टी, इधर लिखना है सर्विस पासवर्ड एन्क्रिप्शन। मैंने ये ऑन कर दिया वो नो हटा के, ठीक है। दोबारा आता हूँ शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पे। अभी आपको नजर आ रहे हैं? नहीं आ रहा, वो भी उसने गायब कर दिया। और अगर मैं नीचे जाऊँ ना तो कंसोल वाला भी इस तरह कर दिया है, लेकिन ये स्टिल हैकेबल है। ठीक है। 08 इसको मैंने कॉपी कर दिया, 08701E1D, ठीक है। ये है, ये सेम वर्ड्स कन्वर्ट करते हैं। तो अगर मैं इधर गेट पास, मेरे पास एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, या ऑनलाइन भी नेट भी कर सकते हो, अगर ये मैं इधर पेस्ट कर दूं तो ये मुझे बताए कि क्या है डिक्रिप्टेड पासवर्ड 123, हमने 123 रखा था ना, बिल्कुल, और ये 111 रखा था, इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं। गेट पास में इधर रख दिया 111, क्लियर है। तो ये स्टिल हैकेबल है। सो द बेस्ट वे कि कौन सा चूज करना है, सीक्रेट यूज करना है। उसके लिए भी सीक्रेट यूज कर सकते हैं, उसको हाइड कर सकते हो, नहीं उसमें नहीं कर सकते, लेकिन हाइड तो कर सकते हो। अच्छा, और अगर हम इसके ऊपर वाला जो पासवर्ड है उसको एन्क्रिप्ट करने की कोशिश करें? नहीं नहीं, डिक्रिप्ट नहीं होगा, ये नहीं होगा कि ये ऑल द टाइम चेंज होता है। अब जब भी पासवर्ड 111 लिख दो ना, उसका कोड यही होगा। अच्छा, लेकिन अगर इसका 111 लिख दिया ना तो ये एक टाइम ये आ रहा है ना, दूसरे टाइम कुछ और होगा, तीसरे टाइम, तो इसको गेस करना आसान नहीं है। ये जो नीचे वाला है ना, ये वो पुराने जमाने का तरीका था। वो पुराने जमाने में जो कम्युनिकेशन करती थी ना, तो वो अपनी वर्ड्स दे दी। सपोज मैं आपको कहूंगी कि अगर मैंने आपको ए सेंड कर दिया तो ए का मतलब है अहमद अली, और इसको स्टैंडर्ड बना दिया फिर, तो आप कहोगे अच्छा ए, आपके पास भी वो चीज होगा, अच्छा ए का मतलब अहमद अली, अगर ए भी हो तो अहमद बिलाल, ठीक है, सही है। तो इस वजह से 08701D का मतलब है 111, ठीक है। तो ये इसलिए स्टिल हैकेबल है, वो कर रहा है। लेकिन वो दूसरे वाला जो है वो हैश फॉर्म है, वो नहीं, पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने सिर्फ एनेबल पासवर्ड की दो टाइप पढ़े,
एनेबल मोड पे दो किस्म के पासवर्ड लगा सकते हो, इसको एक को पासवर्ड कहते हैं, दूसरे को सीक्रेट कहते हैं। सीक्रेट पावरफुल भी है और हैकेबल भी नहीं है। अगर दोनों लगा दिए तो सीक्रेट मांगेगा, चाहे आगे पीछे कुछ भी हो, ये याद रखना, ठीक है, आगे पीछे कुछ भी हो, ठीक है। फिर कंसोल पे हमने पासवर्ड लगा दिया। कंसोल ये कि कोई प्लग हो तो उससे डायरेक्ट पासवर्ड मांगिए। एक होस्ट नेम हमने चेंज किया और इसको खत्म करना सेम टू सेम। इसको अगर खत्म करना है, क्यों मैं फिर भूल गया था, दोबारा कर ले, तो क्या करना है, नो एनेबल पासवर्ड और नो एनेबल सीक्रेट और लाइन कंसोल 0 नो पासवर्ड एंड नो लॉगिन, खत्म। एक वो भी था जो मैंने लगाया। अच्छा पासवर्ड सारे खत्म कर दिए, ठीक है। और इधर से एग्जिट करके कुछ भी नहीं है, एनेबल पे भी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो नो करके सब कुछ डिलीट खत्म कर सकते हो, ठीक है, सही है। आगे पासवर्ड और भी है, टेलनेट भी पासवर्ड है, एसएसएच पासवर्ड है, और अगर यूजर नेम भी साथ मांगे वो भी है। इंशाल्लाह वो कल करेंगे। ये काफी आज के लिए काफी है ना, काफी है। अगर कर सकते हो तो कर सकते हो, कोई इशू कर दे बस। नहीं। हाँ ठीक है, सही है। अभी मैं मांग रहा हूँ ना कि क्या हो, कॉन्फ़िग टी पे चला गया, लाइन कंसोल 0, इधर हमने पासवर्ड लगा दिया 1 2 3 और लॉगिन, ठीक है। इधर से आगे निकल के एग्जिट, सिर्फ पासवर्ड मांग रहा है। क्या मांग रहा है, सिर्फ पासवर्ड है ना, 1 2 3 और टाइप कर दो, आ गया। मैं चाहता हूँ कि नहीं, साथ यूजर नेम भी मांगे ताकि मुझे पता चले कि कौन सा यूजर लॉगिन था। ठीक, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, कॉन्फ़िग टी पे जाके इधर यूजर नेम क्रिएट कर दो। ठीक, यूजर नेम अली, पासवर्ड 1 2 3, यूजर नेम मोहम्मद, सीक्रेट 1 2 3। इधर आप यूज कर सकते हो। सीक्रेट का तो पता चल गया ना कि सीक्रेट क्या होता है, वो पावरफुल होता है। तीसरा यूजर मेरे पास है खान, पासवर्ड या सीक्रेट 1 2 3। तीन यूजर मैंने बना दिए, पहले अपनी यूजर बनानी है लोकली, ठीक है। अब मैं जाता हूँ लाइन कंसोल 0 पे, इधर पासवर्ड की जरूरत नहीं है, इधर मैं लिखूंगा लॉगिन लोकल, ठीक है। इजाफी का मैंने क्या किया, लोकल लिख दिया। लोकल का मकसद है कि जो लोकल यूजर नेम है उसको चेक करने हैं और उनके पासवर्ड चेक करने हैं, ठीक है। अब इधर पासवर्ड की जरूरत नहीं है, मैं पहले इस तरह लिख देता, पासवर्ड 1 2 3, जाके डायरेक्ट कंसोल पे जाना है और लॉगिन लोकल लिखना है। लोकल मींस लोकली जो यूजर क्रिएटेड है उसको चेक करो, ठीक है। मैं अभी इधर से निकल के एग्जिट, अब क्या मांग रहे हैं, यूजर नेम हमने क्या बनाया था, अली, पासवर्ड क्या था 1 2 3, लॉगिन हो गया। एनेबल शो यूजर, कौन लॉगिन है, अली लॉगिन है कंसोल से, ठीक है, सही है। इधर से निकल के दोबारा यूजर नेम खान, पासवर्ड क्या था 1 2 3, एनेबल शो यूजर, अभी खान लॉगिन है कंसोल से। अगर हम देखना चाहेंगे टोटल कितने यूजर्स हैं, तो यूजर वो आपको जाना होगा इधर, सपोज क्या था, खान 1 2 3, एनेबल शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में आपको सब कुछ नजर आता है, यूजर नेम मोहम्मद, यूजर नेम खान, यूजर नेम अली, तीन यूजर किसी ने बनाए हैं इसमें, और तीनों के दो की सीक्रेट नहीं, एक की सीक्रेट है वो नजर नहीं आ रहा है, बाकी दो के सेम है, देख, ठीक है। ये अगर मैं कुछ और लिख दूं ये कुछ चेंज हो जाएगा, लेकिन ये दोनों सेम है तो इस वजह से ये कोड भी सेम है, इस वजह से ये हैकेबल है, ठीक है। तो ये है यूजर नेम, अगर साथ आप चाहो कि यार यूजर नेम भी मांगे। अच्छा, ये आपने कॉन्फ़िगरेशन यूजर्स कहाँ बनाए थे? ये कॉन्फ़िगरेशन मोड में, क्योंकि हर चीज के लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना पड़ता है, सही है। अगर यूजर को डिलीट खत्म करना है, मैं दोबारा भूल गया तो कर लेता हूँ, किस तरह, नो यूजर नेम अली, पासवर्ड जरूरत नहीं है, पासवर्ड की खत्म हो गया, नो यूजर नेम मोहम्मद था, खत्म हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये आपने कॉन्फ़िग टी में किया,
या यूजर नेम लिखेंगे तो वो यूजर नेम लिखोगे और स्पेस दे फिर पासवर्ड या सीक्रेट और ये सिर्फ यूजर मोड के लिए, ये नहीं हर जगह यूज कर सकते हो, लेकिन मैंने उधर यूटिलाइज किया कंसोल में। अच्छा ठीक है ठीक है, यूजर अली पासवर्ड 123 ये बना दिया, और यूजर बनाना है यूजर खान पासवर्ड 123। अच्छा ये तो हमने ये लोकल यूजर्स है, ये किसी तरीके से मैं यूज कर सकता हूँ। आगे मैं टेलनेट के लिए यूज करूंगा, अच्छा नहीं एसएसएच के लिए भी यूज कर सकते हो। नहीं नहीं, यूजर मोड में हमने कंसोल मोड में यूज किया। कंसोल में जाके उधर जाके किस तरह यूज करना है, लाइन कंसोल 0, इधर लिखना है लॉगिन लोकल। ठीक है, सिर्फ ये यूज हो गया अब। ठीक है ठीक है ठीक है। इससे पहले हम क्या करते थे, हम सिर्फ लॉगिन लिखते थे और इधर क्या लिखते पासवर्ड 123। तो कंसोल पे सिर्फ ये 123 मांगते थे, क्योंकि हमने लोकल नहीं लिखा था, सिर्फ लॉगिन लिखा था। अब हम चाहते हैं कि नहीं, लोकल जो यूजर है वो मांगो, ये पासवर्ड ना मांगो। ठीक है, और उनके जो पासवर्ड है लोकल लोकल ये हमने कंसोल में कनेक्ट कर दिया, हाँ लिख दिया। तो जैसे ही हम करेंगे तो यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा। हाँ, यूजर नेम अगर लोकल हटा दिया तो सिर्फ पासवर्ड मांगेगा, लोकल लगा दिया तो जो यूजर आपने इस सिस्टम में बनाए है वो ही मांगेगा। ठीक है, और अगर हम ये इसी तरह कॉन्फ़िगरेशन इसी तरह का यूजर नेम पासवर्ड हम देना चाहें प्रिविलेज मोड में, नहीं उसमें नहीं है पॉसिबल, उसमें नहीं है। प्रिविलेज पासवर्ड वाला सिर्फ यही है कि इनेबल पासवर्ड, इनेबल सीक्रेट। ठीक है, क्योंकि वो लॉगिन वाला पासवर्ड नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ इनसाइड एक और सिक्योरिटी है, लेयर सिक्योरिटी है। ठीक, आगे वीटीओआई में कर सकते हो, हम करेंगे टेलनेट में, एसएसएच में भी ये कर सकते हो। लेकिन इनेबल में ये अच्छा क्वेश्चन है, ये पॉसिबल नहीं है उधर। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये है आगे टेलनेट वाला पासवर्ड है, फिर एसएसएच पासवर्ड है। इसके बाद हम इंशाल्लाह आगे चलेंगे, वीलेन वीटीपी वगैरह ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो आज के लिए मेरे ख्याल में ये काफ़ी है। ठीक है, इस पे प्रैक्टिस करो, उसकी कमांड उसी फाइल में भी है। ठीक है, सही है, और इसमें भी है हेल्प, जिस तरह थोड़े से डिफरेंट होंगे, जो मैं पढ़ा था उस तरीके से नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपको पता लगेगा। सही है, तो इसमें भी आपको मिलेंगे किस तरह करना है, तो इसमें भी है और उसमें। तो इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे।